हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल टारगेट डीआरएक्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइजन, जहर और एंटीडोट के बारे में। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो पॉइजन में बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑर्गेनिज्म कॉजेस इलनेस और डेथ। अर्थात पॉइजन एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी बॉडी के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे बीमार करता है या उससे डेथ हो सकती है। पॉइजनिंग ऑकर इन मेनी वे। पॉइजनिंग जो होती है वो बहुत सारे तरीकों से हो सकती है, जैसे बाय एक्सीडेंटली, गलती से पॉइजन हो जाए, जहर फैल जाए। बाय यूज ऑफ रिक्रिएशनल सब्सटेंस, हम ऐसे सब्सटेंस का यूज करें जो रिक्रिएशनल सब्सटेंस हो, मतलब कि जो दूसरा पदार्थ, दूसरा नया सब्सटेंस बनाने के योग्य हो, कैपेबल हो, जैसे कैनबिस, ओपिएट एक्सेट्रा। बाय इंटेंशनली बिहेवियर, हम जानबूझकर दवाई खा ले कि हमें मरना है, चूहे वाली दवाई खा ली, ये सब। बाय ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, या फिर हम व्यावसायिक एक्सपोजर के, जैसे कुछ दवाइयाँ बनाई जाती है चूहों को मारने वाली, ये सब, तो उसकी वजह से भी होता है। सो पॉइजन को काउंटर एक्ट करने के लिए, उसके जहर को रोकने के लिए एंटीडोट का यूज किया जाता है। ठीक, एंटीडोट्स आर यूज्ड। देन आफ्टर, एंटीडोट्स एजेंट होते हैं, इनका स्पेसिफिक एक्शन होता है टू एक्टिविटी और इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब पॉइजन के जो इफेक्ट हो या पॉइजन की जो एक्टिविटी हो उसके अगेंस्ट में जो एक्शन शो करे, उस एजेंट को हम एंटीडोट बोलते हैं। एंटीडोट एजेंट विच काउंटर एक्ट एज पॉइजन, पॉइजन को काउंटर एक्ट करे ऐसा एजेंट, ऐसा पदार्थ, उसे एंटीडोट बोलते हैं। ठीक, whether accidentally or in the poisoning require only sympathomimetic and supportive therapy, मतलब जो पॉइजन होता है उसको सिंपैथोमाइमेटिक और सपोर्टिव थेरेपी जरूरत होती है। सिंपली बात करें तो रिमूवल ऑफ पॉइजन इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी इन केस ऑफ पॉइजन। अगर आपके अंदर पॉइजन है, जहर फैल गया आपके शरीर के अंदर, तो सबसे पहला हमारा जो मेन फोकस होता है डॉक्टर होगा, वो आपके बॉडी से पॉइजन को हटाना होता है। इट कैन बी डन बाय अदर गैस्ट्रिक लेवेज और इमेसिस इंडक्शन, मतलब गैस्ट्रिक लेवेज और इमेसिस इंडक्शन के द्वारा ही हम बॉडी से वो पॉइजन को निकाल सकते हैं। गैस्ट्रिक लेवेज मतलब होता है क्लीनिंग द स्टमक, स्टमक को क्लीन करना, साफ करना। और वाइल इमेसिस इंडक्शन जो होता है वो किसी दूसरे पदार्थ को बॉडी के अंदर डालते हैं जो एब्जॉर्ब कर सके, हमारे जो पॉइजन है उसको खुद एब्जॉर्ब करके उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर रोक दे। ठीक, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल, बहुत फेमस चीज है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीडोट, जी हाँ दोस्तों, पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। हमने पॉइजन के बारे में पढ़ा, एंटीडोट के बारे में पढ़ा और उनके तरीके पढ़े। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस में, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके आधार पर तीन टाइप के एंटीडोट होते हैं: फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, मैकेनिकल एंटीडोट और केमिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट मतलब ये पॉइजन के जस्ट अपोजिट एक्शन को शो करते हैं, जैसे सोडियम नाइट्राइट जो हीमोग्लोबिन को मेथ हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है टू ऑर्डर इन ऑर्डर टू बाइंड साइनाइड, साइनाइड से बाइंड होने के लिए। ठीक, मैकेनिकल एंटीडोट ये पॉइजन को इनर्ट करता है बाय मैकेनिकल एक्शन, या सिंपली बोल सकते हैं ये प्रिवेंट करता है एब्जॉर्प्शन, पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, उसे मैकेनिकल एंटीडोट कहते हैं। जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब द पॉइजन सो दे कैन नॉट क्रॉस द इंटेस्टाइनल। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है बॉडी के अंदर डालते ताकि वो एब्जॉर्ब करे पॉइजन को, ताकि वो इंटेस्टाइनल में ना पहुंच पाए, उसको क्रॉस ना कर पाए। केमिकल एंटीडोट ये केमिकल नेचर को पॉइजन के चेंज कर देता है। सोडियम थायोसल्फेट विच चेंज टॉक्सिक साइनाइड टू नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड। ठीक, अब रीजन क्या है पॉइजनिंग का? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है पॉइजन जहर क्यों फैलता है, कैसे फैलता है? पॉइजन ऑफ द बॉडी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे इट कैन बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल, कुछ हैवी मेटल जैसे लेड्स और सैनिक, मर्करी, कैडमियम, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंसेक्टिसाइड जो हम खेतों में डालते हैं, यूज इन अवर डेली लाइफ। एंड साइनाइड्स पॉइजन विच ऑकर ड्यू टू वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशनल सोर्स, बहुत सारे ऑक्यूपेशनल सोर्स होते हैं जिनकी वजह से साइनाइड पॉइजन होती है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो हम मिलेंगे साइनाइड्स के बारे में, थायोसल्फेट के बारे में, एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में, सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।